एक्शन एडिट। मेरा ख्याल से नाम सुन के आपको यही लगता होगा कि अभी हम कोई फाइट सीन या कोई इस तरह से बहुत ज़्यादा डिशम डिशम होने लगा है। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, लेकिन एक्शन एडिट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ उसमें फाइट सीन ही इन्वॉल्व होते हैं। एक्शन एडिट में आपके पास बहुत सारे चेस सीन, कार चेस सीन हो सकते हैं, या फिर जस्ट कोई बंदा किसी को खुद चेस कर रहा है, कोई वॉक कोई इस तरह से चेस कर रहा है चल के, या इसके अलावा बहुत सारी तेज एडिटिंग जिसमें पेस बार बार चेंज हो रही है, जिसमें आपके कुछ रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, कहीं पर कुछ आपके पास स्पीड रीमैप से खेला जा रहा है, टाइम रीमैपिंग से खेला जा रहा है। तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं एक्शन एडिट के लिए। कुछ बेसिक बेसिक टेक्निक्स मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। मैं आपको टाइमलाइन पे कुछ एक दो रेफरेंस के साथ कुछ टेक्निक्स भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक्शन एडिट पे काम किया जाता है। फर्दर इसमें बेसिक तरीके से भी काम कर सकते हैं, लाइक बिल्कुल ही सीधा सीधा आपने जस्ट कट्स को जोड़ा हुआ है, लेकिन बहुत डिटेल में इन डेप्थ काम होता है। कहाँ पर आपको टाइम रीमैपिंग करनी है, कहाँ पर आपको जंप कट करना है, या कहाँ पर आपको किसी को कट को ओवरलैप करना है, या फिर आपने ऑडियो से प्ले अराउंड करना है। तो बहुत डिटेल में काम किया जाता है, जो कि देखने वाले की नज़र से यूं गुजर जाता है, लेकिन उसका एक अपना इम्पैक्ट ज़रूर होता है। आइए देखते हैं टाइमलाइन पर इसको। तो मेरे पास इस वक्त एक मूवी का क्लिप है, टॉम क्रूज की मूवी मिशन इम्पॉसिबल का बड़ा मशहूर क्लिप है मेरे पास इस वक्त। तो बेसिकली एक फाइट सीन है, और ऑब्वियसली इसमें शुरू में थोड़ा सा ज़रा क्रिएट किया हुआ है सीन को इस तरह से। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, वैसे तो देखें सिंपल ये कट्स में ही सारी चीज़ें हुई हुई हैं इस वक्त, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो टेक्निक वाइज कटिंग ऑन एक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑब्वियसली फाइट सीन में बिल्कुल तेज तेज मूवमेंट होगी, अगर तो वो पंच है, अगर वो चेस में भी मूवमेंट होगी आपको पता है, तो आपको कटिंग ऑन एक्शन की टेक्निक को मैक्सिमम यूज़ करना होगा, और एक्शन पे उसको कट करेंगे तो खुद ब खुद आपका कट अच्छा बेहतर तरीके से डिफरेंट शॉट वेरिएशंस के साथ बनता जाएगा। ये इस चीज़ पे भी बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि एडिटर के कंट्रोल में ये नहीं होता कि उसके पास जो अवेलेबल जो गिवन उसके पास रिसोर्सेज हैं उसी वेरिएशंस में ही वो रह सकता है, खुद से तो वो कुछ उसको क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन उनको भी बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना ही बड़ा काम होता है कि कौन सा शॉट कितना बड़ा होगा, और उसके बाद नेक्स्ट शॉट उसका कौन सी वेरिएशन का होगा। खैर हम इसको ज़रा टाइमलाइन पे देखते हैं। कटिंग ऑन एक्शन की टेक्निक तो आपको पता है कि इसमें एक्शन में बिल्कुल है। उसके अलावा एक बड़ी मेजर टेक्निक यूज़ की जाती है जो कि आपका जंप कट टेक्निक है, जिस पे हम बात कर चुके हैं अपने कट्स के अंदर कि किस तरीके से जंप कट बनाए जाते हैं। तो जंप कट बेसिकली क्या होता है, आपके पास अगर सेम कंपोजिशन सेम फ्रेम है और आप बीच में से कुछ चंक ऐसा निकाल दें कि वो बीच में जंप आ जाता है, और आप जो पोजिशनिंग है लोगों की थोड़ी सी बीच में बदल जाती है। अब हम इसको अगर देखें तो इस छोटे से सीन में मेरे पास, इस छोटे से सीक्वेंस में जिसमें ये इसको जो मारा है, इसमें जंप कट का इस्तेमाल किया गया है, और वो इतना क्विक और इतना मतलब तरीके से किया हुआ है, आपको उस तरह से पता नहीं चलेगा क्योंकि आप एक फ्लो में उसको देख रहे हैं। देखें ये, और अगर मैं आपको फ्रेम बाय फ्रेम दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो ये शॉट है ये इस तरह चल रहा है, और यहाँ पर आपके पास बीच में से कुछ फ्रेम इस तरह से निकाल लिए गए हैं, जंप कट उनको कर दिया गया है कि वो एकदम से उसकी मूवमेंट आपके पास ये यहाँ से पोजीशन बिल्कुल बदल चुकी है। आप ये नोट कर सकते हैं कि इसकी पोजीशन भी पिछले फ्रेम में अभी यहाँ थी, और फौरन ही आपके पास एक फ्रेम बाद वो यहाँ हो गया है, और इसी तरह से इसकी गर्दन भी। तो ये जो जंप कट वाली टेक्निक है ये बहुत कॉमनली यूज़ होती है। मिसाल के तौर पे किसी को आपने अगर कोई देखा पंच किया है, और वो मूवमेंट अगर पंच की थी वो मे भी थोड़ी स्लो थी, तो मे बी आपने उसको बीच में से चंद उस शॉट में से चंद फ्रेम निकाल दिए, और वह तक करके आपको उसकी मूवमेंट तेज लगी, ना कि आपने उसको स्पीड रीमैप किया, आपने स्पीड बढ़ाई या कम की। इसके अलावा बहुत मेजरली स्पीड के साथ प्ले अराउंड किया जाता है, बहुत स्मार्टली किया जाता है। बिल्कुल इस तरह से नहीं होता कि स्पीड को अब्रप्टली बढ़ा दिया या कम कर दिया, वो फिर आपको अजीब सा लगेगा। तो जो टाइम रीमैपिंग की हमारी टेक्निक है कि एक पॉइंट पे नॉर्मल स्पीड, फिर थोड़ी सी तेज़, या फिर नॉर्मल, या फिर स्लो और नॉर्मल, जिस तरह से भी आप अपने की फ्रेम से उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको यूज़ करते हैं। तो वो टाइम रीमैपिंग बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है आपके एक्शन एडिट्स के अंदर। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ एक और मूवी क्लिप में से। किल बिल का एक क्लिप है मेरे पास जो कि बड़ा मशहूर है इस वक्त। ये भी मैं इसको रैंडमली सो बीच से ही प्ले कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली वही पॉइंट दिखा सकूँ।
तो आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर ये स्लोमो था, और उसके बाद जब यहाँ पर आप पहुँचे और नेक्स्ट कट को साथ में कटिंग ऑन एक्शन की टेक्निक पे मैच किया, लेकिन स्पीड टाइम रीमैपिंग जो उसकी नेक्स्ट शॉट की स्पीड बढ़ा दी गई ऐसे। दोबारा हम इसको देखते हैं एक दफ़ा। तो अक्सर बाज़ दफ़ा होता क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट, आपका जो करेक्टर होता है वो इतना तेज़ होता नहीं है। मे बी अगर वो गिरा हुआ है ज़मीन पे और वो बिल्कुल एक झटका मार के उठा है तो इतना तेज़ नहीं होता, लेकिन उसका जो झटका, जो पाँव की बेंड करने का पीरियड होता है, मे बी उसको सिर्फ टाइम मैपिंग से तेज़ कर दिया जाता है और बाकी को नॉर्मल। अगर आप सबको स्पीड अप कर देंगे एक साथ ही तो वो थोड़ा सा फेक डेफिनेटली पता चलेगा। तो आपको इसलिए स्मार्टली स्पेसिफिक एरियाज पे जाके काम करना होता है। थोड़ा सा और इसको अगर हम एडवांस चले जाएं और आगे जाके आप जब अपना और सॉफ्टवेयर आफ्टर इफेक्ट वगैरह पे भी काम करेंगे तो आप इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अभी जस्ट क्विकली मैं आपको दिखा दूं कि अक्सर इसमें बहुत जब डिटेल में जाते हैं तो ऐसी टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पोजीशनिंग ही पूरी चेंज कर दी जाती है। इसको थोड़ा सा मास्क करके, थोड़ा सा उसको एडिट करके चेंज कर दिया जाता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास जो एग्जांपल है वो सेम क्लिप में से है, नहीं तो उसके अलावा और मूवी से भी हमने ये एग्जांपल देखी हुई हैं, हम आपसे शेयर करेंगे और मूवी से भी। तो जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। हम आफ्टर इफेक्ट की मास्किंग वगैरह की बात कर रहे थे, जो कि आपको पता लगेगा आगे जाके जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर इफेक्ट की भी, कि किस तरीके से हो सकती है। तो इतना डिटेल इन डेप्थ काम इस पे हुआ होता है कि अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊं तो हाथ की पोजीशन भी अलाइन पूरी की होती है और उसको मास्क करके उसको रीअरेंज करके थोड़ा सा काम किया होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। इस पंच को अगर हम थोड़ा सा दोबारा से देखें तो आप अगर हाथ की मूवमेंट को देख रहे हो तो इस वक्त इसकी पोजीशन थोड़ी सी आपको यहाँ से नज़र आएगा कि इस पर थोड़ा सा काम हुआ हुआ है। ये देखिएगा यहाँ से, और वापस इसको अपनी जगह पे यहाँ पर ले आया गया। तो बेसिकली इतने एरिया को सिलेक्ट करके और पोजीशनिंग को चेंज करके एक पंच को सिर्फ बेहतर एंगल पे और साथ में स्पीड को भी थोड़ा सा अमेंड करके इस तरह से इसको बनाया गया। तो ये तो थी आपके पास कुछ एग्जांपल, कुछ टेक्निक्स कि किस तरह से आप एक्शन एडिट पे काम कर सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट टूल्स के साथ भी आप इस पे काम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए अगर आपको जो पिछले सारे लेक्चर्स हैं आपने उनको साथ साथ फॉलो किया हुआ है, उनकी प्रैक्टिस की भी है, आपके लिए इस वक्त करंटली समझना बेहतर होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आपके समझ में नहीं आ रही ऑब्वियसली, जिस तरह आफ्टर इफेक्ट वगैरह वाली टेक्निक जो हैं वो हम आगे जाके जब सीखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ सकेंगी। चीज़ों को आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें और इस तरह से चीज़ों को समझते रहें। कुछ चीज़ें आपको जो नहीं समझ में लगती आप उसको खुद से भी एक्सप्लोर करें, उसको आप गूगल कर सकते हैं, स्टडी साथ साथ करें और उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखें। आगे लेक्चर्स में मज़ीद चीज़ों पे बात करेंगे तो आप इनको फॉलो करते जाएं।